आप वेलकम। सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब आज फिर इकट्ठे हैं खुदावंद के नाम में, और हम सब खुदावंद के कलाम के वेदों को जानने के लिए तैयार हैं। जब मैंने 7 कलीसियाओं के नाम जो पैगाम थे उसकी स्टडी खत्म कराई, तो साइमा ने ये सवाल किया कि क्या आप मुकाशफा ही जारी रखेंगे। और ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि अपनी मसरूफियत और इन सारी चीजों को देखकर मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसमें मैं हाथ डालूं या ना डालूं, क्योंकि अब जो बातें शुरू होने को हैं मुकाशफा में, वो बहुत ही समझने वाली, सीखने वाली और मुश्किल बातें हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी अपने आप को उनका माहिर नहीं कह सकता, क्योंकि हर बात में ऐसी बातें निकलती हैं जो शायद बाज बातों में दूसरे एग्री ना करें, लेकिन हर एक को जितना खुदा के पाकरू की हिदायत मिलती है उसके मुताबिक वो उसको उसकी तफसीर करने की कोशिश करता है। लिहाजा बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि हम मुकाशफा ही आगे जारी रखेंगे। और ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ आप सबके लिए नहीं मैं करता, अपने लिए भी करता हूं, क्योंकि उसमें मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिहाजा हम मुकाशफा ही को आगे जारी रखेंगे। इससे पहले कि मैं चौथे बाब की तरफ आऊं, चौथा बाब जो है वो मुकाशफा की किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा वहां से शुरू होता है। तो हम अगर मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 19वीं आयत देखें, तो उसमें लिखा हुआ है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। तो पहला बाब वो बात दिखा रहा है, वो बात उस पे जाहिर कर रहा है जो वो रोया में देख रहा है। और रोया में वो क्या देख रहा है? पहले बाब की 12वीं आयत में, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसने देखा क्या? उसने यीशु मसीह को देखा। उसने मसीह यीशु को उसके जलाली रूप में देखा, और वो उसको बयान करता है कि उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। तो उसने देखा क्या? जो मसीह यीशु को उसके जलाली रूप में देखा पहले बाब में। और दूसरे बाब में, और जो है, ये मैं 19वीं आयत पर ही हूं, 3 चीजें बताई गई हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं वो 7 कलीसियाओं के नाम पैगाम, वो प्रेजेंट जो
कलीसियाओं में हो रहा है उसकी बातें हैं। और चौथे बाब से वो तीसरा हिस्सा शुरू होता है जिसका मुकाशफा पहले बाब की 19वीं आयत में जिक्र है, और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। सो ये तीन किस्म के, तीन हिस्सों में इस मुकाशफा को डिवाइड किया गया है। जो बातें तूने देखी, यानी मसीह यीशु को देखा, उसकी जलाली हालत में देखा, वो कलीसियाओं के बीच में, चिरागदानों के बीच में वो फिर रहा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, और उसके मुंह में से एक दोधारी तलवार निकलती है, और उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जो है वो आपने 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन इन 7 कलीसियाओं के बारे में जो हमने पढ़ा वो हमने सिर्फ उस पैगाम को पढ़ा जो उन कलीसियाओं के नाम लिखा गया। लेकिन इसको दूसरा हिस्सा जब हम बताते हैं तो उसमें हम देखें कि ये 7 कलीसियाएं उस वक्त मौजूद थी, और ये पैगाम डेफिनेटली उनको ही भेजा गया था, लेकिन इनके पीछे पूरी कलीसियाई तारीख मौजूद है। पूरी कलीसियाई तारीख उन 7 कलीसियाओं में मौजूद है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली कलीसिया जो इफिसस की कलीसिया है, उसका, अब आपके पास अगर लिखने के लिए कुछ है तो जरूर लिखिए। ये बहुत बहुत अहम हिस्सा है कि हमने इन कलीसियाओं के नाम, जो पैगाम लिखा गया था, उसको सतही तौर पर देखा, लेकिन अब उसके पीछे जो कलीसियाई हिस्ट्री है वो क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इफिसस की कलीसिया रिप्रेजेंट करती है रसूली चर्च को, अपोस्टोलिक चर्च को, और जो के 30 ईस्वी से 100 ईस्वी तक के दौर को बयान करता है। 30 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक का दौर जो है वो इफिसस की कलीसिया बयान करती है। यानी जिस तरह उन्होंने एकदम से मसीह यीशु को कबूल किया लोगों ने, और जो मोहब्बत दिखाई वो आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ने लगी, और मसीह यीशु ने कहता है तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इसके बाद जो स्मरना की कलीसिया है, उसका दौर जो है वो 100 ईस्वी से 313 ईस्वी तक का दौर है। वो कलीसिया के नाम जो पैगाम था वो अपनी जगह, वहां कलीसिया मौजूद थी, उसको मिला, लेकिन उसके पीछे जो खुदा कलीसिया की हिस्ट्री बयान करने की कोशिश कर रहा है कि कलीसिया में ये दौर आएंगे। और स्मरना की कलीसिया का जो दौर है वो परसिक्यूटेड चर्च का दौर है। उसमें कलीसिया ने बहुत दुख उठाया, कलीसिया पर बहुत मुसीबतें ढाई गई, और जैसे मैंने पोलीकार्प, बिशप पोलीकार्प की मिसाल भी आपको दी थी कि लोगों को जिंदा जला दिया जाता था मसीह यीशु का इनकार करने के लिए, और उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाला जाता था। फिर फर्गमन की कलीसिया, फर्गमन की कलीसिया जो है ये फिर 313 ईस्वी से 590 ईस्वी तक का दौर है। 313 ईस्वी से लेकर 590 ईस्वी का दौर, और इसको स्टेट चर्च कहा जाता है। जब रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन जो था वो क्रिश्चियन हो गया, और उसने क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बना दिया। और इसमें पेर्गमन में जो बात है बलाम की तालीम की, कि बलाम ने उस बादशाह के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, बादशाह के साथ मिल गया ताकि इस्राएल को शिकस्त हो सके। तो स्टेट चर्च बन गया 313 से
590 तक का जो दौर है वो स्टेट चर्च का दौर है। फिर थियतीरा की कलीसिया के नाम जो है वो 590 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, 590 ईस्वी से 1517 ईस्वी का दौर, जब चर्च जो था वो खुदा बन गया, जब चर्च अपने आप को बहुत कुछ समझने लग पड़ा, जब चर्च जंगें भी करता था, जब चर्च जनाकारी में पड़ गया, जब चर्च बहुत ज्यादा पैसे का लालची हो गया। और ये थियतीरा के हमने कहा था कि ये जो इजबल नबिया के हवाले से बात है कि उसने मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम दिया। चर्च बुत परस्ती में पड़ गया बहुत ज्यादा। और फिर पैसा कमाने के लिए ये होता था कि अगर आप को निजात चाहिए तो आप पैसा डालें, जितना पैसा आप डालेंगे उतनी आपको गुनाहों से निजात मिलेगी, और जितना जोर से वो पैसों की आवाज उस बॉक्स में गिरने की आएगी उतने ही ज्यादा वो आपके जो गुनाहों का कफारा होगा और आपको निजात मिलेगी। कलीसिया एक दुकान बन गई, ये कह सकते हैं, एक बिजनेस बन गई, एक हरामकारी का अड्डा बन गई, बुत परस्ती का अड्डा बन गई, और जंगों और मार लोगों को कत्लेआम करने का अड्डा बन गई 590 से लेके 1517 तक। फिर सरदीस की कलीसिया, ये दौर जो है ये 517 ईस्वी से 1730 तक का दौर है। 1517 से लेकर 1730 तक का, 1730 तक का दौर जो है ये रिफॉर्म्ड चर्च, चर्च में एक रिफॉर्म आई। उस वक्त फिर हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली और जॉन कैल्विन जैसे नाम सामने आए जिन्होंने कलीसिया में रिफॉर्म लाने की कोशिश की। और सरदीस की कलीसिया को यह कहा गया था कि तू मुर्दा है, तू मर गया हुआ है, लेकिन तुझ में एक उम्मीद बाकी है, उस पर कायम रह और तौबा कर, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और ये वो रेफॉर्मेशन का टाइम था कि जब कलीसिया ने रिफॉर्म किया, जब कलीसिया में इस्लाह हुई, और वो रेफॉर्मेशन के बाद का जो दौर है वो सरदीस की कलीसिया का दौर है। और फिर फिलाडेल्फिया की कलीसिया का जो दौर है वो 1730 से लेकर 1900 तक का दौर है, 1730 से लेकर 1900 तक का दौर है। और ये चर्च मिशनरी चर्च है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया था, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ये वो दौर है जब चर्च ने मिशन शुरू किया, जब चर्च ने दुनिया भर में अपने मिशनरी भेजने शुरू किए, जब दुनिया भर में मिशनरी मूवमेंट्स शुरू हुई, और चर्च इस तरह आगे फैलता गया। और हम अपने मुल्क का भी देखें कि इसी दौर में क्रिश्चियनिटी हमारे खित्ते में भी आई, जिसकी वजह से हमारे जो फोर फादर्स थे वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए। और उसके बाद लदीकिया की कलीसिया का दौर, ये है 1900 से लेकर आगे का सारा अभी तक का दौर, और ये है मुर्तद चर्च, अपोस्टेट चर्च, जो मुर्तद हो गए। और इसमें हमने फिर कलीसिया में ऐसी बातें शुरू कर दी कि लोगों ने खुदा की एग्जिस्टेंस का इनकार करना शुरू कर दिया, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट्स उठी, एथियस्ट उठे, और खुदा की एग्जिस्टेंस का इनकार होने लग पड़ा। और चर्च में भी लिबरलिज्म और फेमिनिज्म और इस तरह की चीजें बहुत सी आना शुरू हो गई, जिन्होंने
उस क्रिश्चियनिटी का जो जो हकीकत थी, क्रिश्चियनिटी का जो एसेंस था, उससे निकलने की, उससे आजाद होने की, उससे उसके बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त बहुत सी बड़ी बड़ी सेमिनरियों में पढ़ाने वाले जो आलम हैं, वो खुदा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, पढ़ा रहे हैं, हिब्रू भी पढ़ा रहे हैं, ग्रीक भी पढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, चर्च हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बट दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर लिबरलिज्म, जो कि जिसने बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियनिटी को आजाद कर दिया है, और मौजज़ों पे यकीन नहीं करते, सुपरनैचुरल जो मसीह की पावर थी उस पर यकीन नहीं करते। फिर हम देखते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट उठी, जो जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खुदा अगर मर्द है तो औरत क्यों नहीं है। तो इस तरह की जो बातें, मुर्तद चर्च का दौर अभी है। और जब हम अभी चौथे बाब में दाखिल हो रहे हैं, तो वो हमारा इसके बाद का दौर, इसके बाद जो कुछ होगा उसकी बातें हैं। आने वाली बातों के हवाले से हम तीसरा हिस्सा शुरू हुआ है मुकाशफा की किताब का, कि आने वाला वक्त क्या होगा, जब ये दुनिया नहीं रहेगी, जब मसीह यीशु की आमद होने वाली होगी, जब वो ट्रिबुलेशन का पीरियड शुरू होगा, जब वो सारी दुनिया का इख्तिताम होगा, जब दुनिया की अदालत होगी, वो सब कैसे होगा। तो चौथे और पांचवें बाब में हम देखते हैं कि उस मंजर को पेश किया गया है, उस मंजर को हमारे सामने रखा गया है, जो खुदा अपनी मैजेस्टिक हालत में, खुदा अपनी पावरफुल हालत में, खुदा अपनी ग्लोरीफाइड हालत में जिस तख्त पर बैठता है, जो उसके हवाले से अभी बातचीत होगी। और उसमें हम आगे आयत ब आयत हम शुरू करते हैं चौथे बाब को। लेकिन उससे पहले इस तमहीद की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े, बहुत ही मुश्किल हिस्से में दाखिल होने को है। और यकीनन बाज लोगों को शायद ये बोर भी लगेगा, बोरियत भी होगी इससे, लेकिन ये वो आने वाले दौर की बातें हैं, ये उस दौर की बातें हैं जो हमारी समझ से, हमारी सोच से बालातर है। अभी हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दौर हमारी सामने नहीं आया। तो इसमें वो लिखता है यूहन्ना रसूल, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। वो एक दरवाजे का जिक्र करता है जो वो आसमान में खुला हुआ देखता है। इससे पहले वो दो दरवाजों का जिक्र कर चुका है मुकाशफा के दूसरे बाब में और तीसरे बाब में, बल्कि तीसरे बाब में ही उसने दो दरवाजों का जिक्र किया है। एक तो मुकाशफा तीसरे बाब की 8वीं आयत में उसने दरवाजे का जिक्र किया है, जिस के खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई नहीं खोलता। और आगे चल के वो फिर बताता है कि देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और फिर दूसरे दरवाजे का, ये हमने फिलाडेल्फिया का देखा है, जो कि मिशनरी चर्च, हमने कहा कि उसके सामने खुदा ने दरवाजा खोला हुआ है। और दूसरा जो दरवाजे का जिक्र हमने देखा है वो लुदीकिया की कलीसिया के नाम पैगाम में हमने देखा है, मुकाशफा तीसरे बाब की 20वीं आयत में। और वो लिखा है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा
तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो ये दो दरवाजों का जिक्र किया हुआ है, और ये उसने उन कलीसियाओं को बताया कि मसीह यीशु ने ये दरवाजे तुम्हारे एक को खोल रखा है और दूसरे पे वो खड़ा खटखटा रहा है। और यहाँ जिस दरवाजे का जिक्र है वो दरवाजा है जो वो आसमान में खुला हुआ देखता है। ये दरवाजा वो आसमान में खुला हुआ देखता है। और हम अगर कलाम में और मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो हमें इसी तरह की जो विजन्स हैं आसमान के हवाले से, कि आसमान में एक रास्ता खुला हुआ है या दरवाजा खुला हुआ है, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम हिजकिय्येल उसके पहले बाब की पहली आयत को देखें, हिजकिय्येल उसके पहले बाब की पहली आयत को अगर हम देखें तो वहां भी हमें इसी तरह की बात नजर आती है। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान में था तो आसमान खुल गया। उसने भी इसी तरह रोया में आसमान को खुलते हुए देखा, जिस तरह यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल आसमान को खुलते हुए देख रहा है। और जब आसमान खुलता है तो उसके पार की जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। और फिर इसी तरह हम आसमान के खुलने का जिक्र मरकस की इंजील उसके पहले बाब की 10वीं आयत में भी देखते हैं कि जब मसीह यीशु जब उनका बपतिस्मा हुआ, जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनका बपतिस्मा किया, तो आसमान खुला और वहां से रूल कुदस कबूतर की मानद नमूदार हुआ और फिर आसमान से आवाज आई। और इसी तरह फिर हम अगर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 51वीं आयत देखें तो वहां नतनेल के हवाले से बात हो रही है, और वहां भी आसमान पर के एक दरवाजे का और एक रास्ते का जिक्र हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 51वीं आयत में। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। तो ये खुदा का एक तरीका है उन भेदों को जाहिर करने का जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो दुनिया में नहीं है, जो हेवन की बातें हैं, जो आसमान की बातें हैं, उनको जब वो अपने लोगों पर जाहिर करता है तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो आसमान को खोलता है। और फिर अगर हम इसी में आगे चलें तो हम दूसरी आयत में देखते हैं, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त था और उस तख्त पर कोई बैठा हुआ था। तो अब उसने सिर्फ आसमान का दरवाजा खुले हुए नहीं देखा, वो रूह की मामूरी में आकर रूह ने उसकी आंखें खोल दी, रूह ने उसको वो सारा मंजर दिखाया कि वो आसमान पर तख्त को देखता है और तख्त पर वो खुदा को बैठे हुए देखता है। और अगर हम देखें पुराने अहदनामे में तो अक्सर जगहों पर हमें खुदा के तख्त और खुदा के बारे में जहां वो बैठता है उस मुकद्दस तख्त के हवाले से हमें जिक्र मिलता है। पहला सलातीन उसके 22वें बाब की
19वीं आयत में हमें इस तरह का जिक्र मिलता है। ज़बूर 47 उसकी 8वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है। फिर यसाया 6 बाब उसकी पहली आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। और मैं आपके सामने ये यसाया 6 बाब उसके पहली आयत से मैं आपके सामने देखना चाहता हूं कि किस तरह की तस्वीर है खुदा के तख्त की और उस बादशाहत की, खुदा की। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। खुदा बुलंदी पर तख्त पर बैठा हुआ है। और यहां यूहन्ना भी देखता है कि फौरन मैं रूह में आ गया और देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। ये तस्वीर है हमारे खुदा की। हम जब कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो ये तस्वीर हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए कि हमारा बाप जो आसमान पर बैठा है वो तख्त पर बैठा हुआ है। और हम अगर आगे इसको देखें, तीसरी आयत को, चौथे बाब की, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशिब और अकीक सा मालूम होता है और तख्त के गिर्द ज़मरद की सी एक धनक मालूम होती है। उसने खुदा को किसी इंसान की तरह डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर हम जब खुदा को अपने जहन में इमेजिन करते हैं तो हम एक इंसानी शक्ल देखने की कोशिश करते हैं, इंसानी शक्ल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसने वो पेश नहीं की। इसने दो बहुत कीमती पत्थरों का जिक्र किया है, संगे यशब और अकीक का, और साथ ही उसने ज़मरद का भी जिक्र किया है कि खुदा जो है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कैसा है। उसकी जो चमक है, उसका जो नूर है, वो प्रेशियस स्टोन्स की तरह है। वो बयान से बाहर है। वो एक नूर, एक चमक नजर आ रही थी और वो चमक, वो नूर जो था वो खुदा की एग्जिस्टेंस को जाहिर कर रहा था। उन जो कीमती पत्थर हैं, उन वो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनके रूप में। और अगर हम संगे यशब देखें तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, हीरे की मानद, चमक उसमें हीरे की मानद होती है। और वो आमतौर पर हीरे के नेमुल बदल के तौर पर भी वो इस्तेमाल होता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत रोशन वो पत्थर है। और जो अकीक है वो सुर्ख रंग का पत्थर है और जो ज़मर्द है वो ग्रीन रंग का पत्थर है। तो ये सारे उसको जो एक धनक सी नजर आ रही थी, एक कोसे कजा सी नजर आ रही थी, रंगों की और रोशनियों की, जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। वो उस खुदा की शक्ल को डिफाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक नूर, एक रोशनी उसको नजर आ रही थी जो उसकी सोच से, उसकी समझ से, उसके वजूद से बालातर थी और वो उसको एक्सप्लेन करने से कासिर था। अगर हम पहला तमोथियस उसके 6 बाब की 16वीं आयत देखें, पहला तमोथियस 6 बाब की 16वीं आयत, उसमें लिखा है, बका सिर्फ
उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा, ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब्दुल-अबाद तक रहे। खुदा को सिर्फ नूर ही डिफाइन कर सकता है, रोशनी ही डिफाइन कर सकती है। कोई हम शक्ल या कोई उसका स्ट्रक्चर बना के डिफाइन नहीं कर सकते। और जो कुछ उसने देखा वो भी उसने नूर देखा। उसने वो कीमती पत्थरों, उन प्रेशियस स्टोन्स की चमक देखी जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये जानता था कि जो तख्त पर बैठा है ये वही है, ये खुदा है जो बयान से बाहर है, जिसको कोई इंसान ना देख सकता है और ना ही किसी ने देखा है। और हम उस रोशनी, उस जलाल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई सीना पर मूसा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो खुदा को देखना चाहता है, और खुदा उसे कहता था कि तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन उसने जब इंसिस्ट किया तो खुदा ने कहा ठीक है, मैं गुजरूंगा और मैं आगे हाथ रख दूंगा कि तू मुझे, मेरे उस सारी नूर को, सारी चमक को, सारे जलाल को ना देख सके। और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जब मूसा उस पहाड़ से नीचे आया तो लोग उसके चेहरे की ताब नहीं ला सकते थे, क्योंकि उसने खुदा के उस नूर की हल्की सी झलक देखी थी। और उसकी वजह से उसके चेहरे के नूर की कोई इंसान ताब नहीं ला सकता था। और उसके बाद मूसा को काफी अरसे तक अपने चेहरे पर नकाब रखना पड़ा, ताकि वो लोगों की आंखें चकाचौंध हो रही थी। लोग उस जलाल को, उस रोशनी को किताब नहीं ला सक रहे थे। इसलिए, और अगर खुदा को हकीकत में कोई देख ले तो वो ये हालत होगी कि जॉन की तरह, कि मुझे सिर्फ एक रोशनी नजर आई, और ये भी वो रोया में था, ये भी उस जलाली हालत में था, ये जिस्मानी हालत में ये भी नहीं देख सकता था। रूह से, रोया के जरिए उस मकाम को दिखा रही है, खुदा की एग्जिस्टेंस को दिखा रही है, खुदा के वजूद को दिखा रही है, जो कि एक्सप्लेन नहीं वो कर सकता। वो सिर्फ यही कह सकता है कि वो बेशकीमत पत्थरों की जो चमक होती है वो उस जैसा है, उसके अलावा वो कुछ भी बयान नहीं कर सकता। अब अगर इन इन पत्थरों पर हम अगर गौर करें तो जो ये खुदा के तीन डिफरेंट करेक्टर्स को, खुदा के तीन डिफरेंट खुसूसियात को जाहिर कर रहे हैं। जो पहला है यशब। मैंने जैसे आपको कहा कि वो बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको खुदा की प्योरिटी, खुदा की पाकीज़गी को जाहिर यहाँ वो करना चाह रहा है। जब वो यशब का, संगे यशब का जिक्र कर रहा है, जिसे इंग्लिश में जेस्पर कहते हैं, जब वो इसका जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की, उसकी जो ब्राइटनेस है उससे वो खुदा की प्योरिटी को, खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरा अकीक का पत्थर है वो ब्लड की तरह रेड होता है, रेड होता है बिल्कुल ब्लड की तरह। तो उसको, वो खुदा के गुस्से को वो जाहिर कर रहा है कि खुदा पाक है, खुदा का गजब उन लोगों पर जाहिर होगा जो, जिनसे वो नाखुश है।
और तीसरा जो है वो ज़मुरद है, जो ग्रीन है, जो कि खुदा की जेंटलनेस को, खुदा की मर्सी को, खुदा की रहम को जाहिर करता है कि वो कहर भी करने वाला है जिसमें वो धीमा है, और शफकत में अबदी है। वो पाक है, वो कहर वाला खुदा है, और वो रहम करने वाला खुदा भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर खुदा की प्योरिटी को, खुदा की गजब को, उसकी अदालत को, उसके जस्टिस को जाहिर करती हैं, और साथ ही उसके रहम को, उसके फजल को भी ये जाहिर कर रहा है कि वो खुदा जो तख्त पर बैठा है वो संगे यशब की तरह प्योर है, वो संगे अकीक की तरह गुस्सा करने वाला है, कहर करने वाला है, और वो ज़मुर्द की तरह जेंटल है, जेंटल ग्रीन है, वो मेर्सी करने वाला है, वो रहम करने वाला खुदावंद है। और चौथी आयत में हम फिर एक नए चैप्टर, एक नई बात सामने आती है कि उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और इन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आयत है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आयत है, और इस पर बहुत से मफरूजे, बहुत सी तफसीरें की गई हैं। कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक ये वो आसमानी लश्कर है, वो जो 24 तख्तों पर बैठे हैं, जिनका जिक्र वो कहते हैं कि पहला सलातीन उसके 22वें बाब की 19वीं आयत में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उस लश्कर, आसमानी लश्कर के हवाले से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये 24 जो बुजुर्ग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अय्यूब की किताब उसके पहले बाब की 6ठी और दूसरे बाब की पहली आयत में जो खुदा के बेटों का जिक्र है, ये उनको जाहिर कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो यसाया की नबी के सहीफे उसके 24वें बाब की 23वीं आयत में जो एल्डर्स का जिक्र है, जो बुजुर्गों का जिक्र है, जो खुदावंद के साथ उसकी ग्लोरी में शामिल होंगे, ये उनका जिक्र है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, जो कि अक्सरियत हम कह सकते हैं कि अक्सरियत का ये ख्याल है कि ये जो 24 बुजुर्ग हैं, ये पुराने अहदनामे की कलीसिया, जो लोग यहूदियत से मसीहत में आए, और नए अहदनामे की कलीसिया को जाहिर कर रहे हैं। यानी याकूब के 12 बेटे, उनके जो 12 बेटों के जो 12 कबीले थे, ये उन 12 कबीलों, और नए अहदनामे में ये मसीह यीशु के 12 शागिर्दों को जाहिर कर रहे हैं कि उसमें पुराने अहद के लोग और नए अहद के लोग सब मसीह के साथ, खुदा के साथ उस तख्त पर मौजूद होंगे, अपने 24 तख्तों पर, और वो खुदा के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। तो ये आइडिया जो है ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक पॉपुलर आइडिया ये है जो कि उनके लिबास और उनके ताज को जाहिर कर रहा है, और ये इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये सिर्फ उन 12 शागिर्दों और 12 कबीलों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बता रहे हैं कि ये वो फेथफुल लोग हैं, ये वो ईमानदार लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो पुराने आयत के लोग और नए आयत के लोग हैं, और जिनका जिक्र हम मुकाशफा में देखते हैं कि वो सफेद जामे पहने हुए हैं, और फिर मुकाशफा 3 बाब की 4 आयत में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे,
तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दूसरे बाब की 10वीं आयत में ये लिखा है। और तीसरे बाब की 4थी आयत में लिखा है कि वो सफेद पोशाक पहने हुए हैं। तो वो बताते हैं कि ये पूरे यहूदियों को और जेंटाइल्स को, सबको ये जाहिर कर रहे हैं कि उनमें से जो भी खुदा के वफादार हैं वो खुदा के साथ इन तख्तों पर, इन थ्रोन्स पर हुकूमत करेंगे। और उन्होंने वो ताज हासिल किया है जो विक्ट्री का ताज है, जो फतह का ताज है, जो जान देने तक वफादार रहने पर उनको मिला है। और पुराने अहदनामे के जो 12 कबीले हैं उनकी नुमाइंदगी के, जो यहूदियों से जो मसीहत में आए हैं और जो जेंटाइल्स में से, जो गैर यहूदियों में से आए हैं, वो सब ये उस जगह मौजूद हैं। 24 का जो अदद है वो इस बात की नुमाइंदगी करता है कि ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो मसीह यीशु के आने के बाद जो खुदावंद के लोग बने हैं, जो जेंटाइल्स में से आए हैं। ये ना सिर्फ यहूदी है, ना सिर्फ ये गैर यहूदी हैं, ये सब के सब की नुमाइंदगी वहां 24 तख्त हैं, उन पे 24 एल्डर बैठे हुए हैं। और वो पुराने अहद के लोगों और नए अहद के लोगों, यहूदियों और गैर यहूदियों की नुमाइंदगी वहां हमें नजर आती है। क्योंकि मसीह यीशु के 12 शागिर्द थे और पुराने अहदनामे में 12 कबीले थे, तो वो उन सब की नुमाइंदगी वहां मौजूद है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक विजन है। हम नहीं जानते कि हकीकत में क्या होगा, क्योंकि ये हमारी समझ, हमारे वजूद, हमारी सोच से ऊपर की बात है। लेकिन हमें ये जानकर खुशी होती है कि ये जो 24 की जो तस्वीर है, ये पूरे चर्च को, पूरी कलीसिया को जाहिर कर रही है। वो लोग भी जो यहूदियों से मसीहत में आए, जो शागिर्द और उनके साथी जो थे, और वो लोग जो गैर यहूदियों में से आए, जैसे हम सब लोग हैं, वो सब खुदावंद के साथ उसके तख्त के गिर्द उन 24 बुजुर्गों के तौर पर हम होंगे। तो मैं आज यही खत्म करूंगा क्योंकि 4 बज गए हैं। हम इसी तरह चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हमें आज जो हमने चीज सीखी है कि मुकाशफा की किताब जो है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, पहला बाब है कि तूने जो देखा। फिर दूसरा और तीसरा जो हो रहा है, वो सारा कलीसियाई दौर और उन 7 कलीसियाओं के नाम पैगाम और उन 7 कलीसियाओं का हिस्ट्री में क्या ताल्लुक है, हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है। ये नहीं कि सिर्फ एक बात कह दी गई, उन कलीसियाओं को पैगाम दे दिया गया, दैट्स इट, खत्म। तो वो फिर हमारे पास किताब में क्यों मौजूद है? क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री को भी, आज के चर्च की हिस्ट्री को भी ये जाहिर करता है। और हम इन सारे चर्चों से अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं और साथ हम इसमें चर्च हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और फिर हम तीसरे हिस्से में जो दाखिल हुए हैं कि आसमान का दरवाजा खुला है, उसने एक तख्त देखा है, तख्त पे उसने एक रोशनी देखी है जो उसकी है, जो उस पर बैठा है, जो हमारा आसमानी बाप है, जो उस तख्त पर बैठा हुआ है। और वो उस रोशनी को डिस्क्राइब कर रहा है संगे यशब और संगे अकीक और संगे जमुरद की तरह। और वो उसको बयान कर रहा है कि वो खुदा प्योर खुदा है, वो खुदा कहर करने वाला खुदा है, इंसाफ करने वाला खुदा है, और वो खुदा रहम करने वाला और प्यार करने वाला और फजल करने वाला खुदा भी है। और फिर हमने 24 तख्त देखे और उन 24 तख्तों पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए देखे, जिनके सरों पर, जिन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उनके सरों पर सोने के ताज थे। और हमने देखा कि वो किस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो
यहूदी चर्च की जो यहूदियों से आए हैं और गैर यहूदी चर्च की जो गैर कौमों से आए हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर मैं उसका जवाब दे सका तो जरूर दूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं कामिल हूं और मैंने ये बिल्कुल कामिल स्टडी कराई है। इसमें बहुत से बातें और भी निकल सकती हैं, लेकिन ये सब जो मैंने सीखा मैंने आप तक कन्वे किया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई, आज की खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए, और बहुत इंफॉर्मेटिव बाइबल स्टडी थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय